नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। बीपीएससी 3.0 की कटऑफ को लेके आप देखेंगे कि यूट्यूब पे तमाम वीडियो आपके उपलब्ध हैं और बच्चे देख देख के हमारे भाई बहन परेशान हो रहे हैं। जिनका उसमें आ रहा है तो उनके लिए ठीक है, जिनका नहीं आ रहा है वो भी उसके लिए आप देखेंगे कि परेशान है। सभी परेशान है कि कटऑफ क्या रहने वाला है, मेरा होगा कि नहीं होगा, कटऑफ जनरल का कितना जाएगा, ईबीसी का कितना जाएगा, वो भी आपका बीसी का कितना जाएगा, एससी एसटी का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा। तो इन सभी कटऑफ के लिए आप देखेंगे कि सारे अभ्यर्थी सारे हमारे भाई बहन काफ़ी लंबे समय से परेशान है। और इससे पहले भी आप देखेंगे कि मैंने बीपीएससी जो आपका 1 हुआ था, बीपीएससी टीआरई 1.0 हुआ था, तो उसमें मैंने अपना कटऑफ बताया था। सबको देखने के बाद एकदम अंतिम समय में बताया था। जब आप देखेंगे कि जब आपका रिजल्ट आने वाला था, कटऑफ फाइनल रूप से ऑफिशियली रूप से आने वाला था, तो उससे आप देखेंगे कि 2 दिन पहले मैंने कटऑफ सबका देखने का खंगालने के बाद हजारों वीडियो मैंने भी देखा, समझा था और उसके बाद मैंने कटऑफ आपको बताया था। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो मैं कटऑफ बताया था तो ये कदम अभी भी वीडियो हमारी देखेंगे कि यूट्यूब पे पड़ी हुई है और वो वीडियो आप देखेंगे कि सबसे अधिक ज़्यादा देखी गई थी। तो उसमें मैंने जो बताया था उसमें आप देखेंगे कि उससे नीचे ही कटऑफ रहा, उससे ऊपर नहीं गया। मैं उसमें एकदम साफ तौर पे बता दिया था कि आप जनरल का कटऑफ देखिएगा, 70 से 1 नंबर आपका ऊपर नहीं जाएगा। और आप देखेंगे कि जो फाइनल कटऑफ आया, फाइनल रिजल्ट आया, तो आपका जनरल का जो कटऑफ है वो आपका 67 पे गया था। तो आइए बहुत खंगालने के बाद, समझने के बाद, ये हमारी कटऑफ की पहली और अंतिम वीडियो है। आप देखेंगे इससे पहले भी मैं बीपीएससी 3.0 के लिए कटऑफ की कोई वीडियो रिलीज नहीं किया, कोई वीडियो बनाया नहीं। भले ही आप देखेंगे कि लाइव में हमारी चर्चाएं हुई है कि कटऑफ कितना जाएगा आएगा, लेकिन वीडियो स्पेशली मैं कटऑफ के लिए अभी तक नहीं बनाया हूं और ये पहली और अंतिम वीडियो है। आप देखेंगे कि एक बार अच्छे से देख और समझ लेंगे इसको, तो आप देखेंगे कि इससे बाहर आपको दूसरी वीडियो देखने के लिए कटऑफ के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी भाई बहन आप देखेंगे कि लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, अलग अलग कटऑफ देख के सबका परेशान हो रहे हैं कि कोई टीचर इतना बता रहा है, कोई इतना बता रहा है। बड़े बड़े टीचरों के माध्यम से भी आप देखेंगे कटऑफ बताया जा रहा है। तो हमारे भाई बहन आप देखेंगे कि ऐसे हैं कि ये बड़े टीचरों पे ही ज़्यादा भरोसे करते हैं, ज़्यादा विश्वास करते हैं कि वही सही बताएंगे। और हमारे जैसे आप देखेंगे छोटे क्रिएटर अगर और छोटे एजुकेटर जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, जिन्होंने ये परीक्षा खुद दिया हो, अगर वो कटऑफ बताएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो आइए ज़्यादा ना बात करते हुए सबसे पहले कटऑफ को देखते हैं। कटऑफ आप देखेंगे कि किन किन कारणों से डिसाइड होता है। कटऑफ को डिसाइड करने के लिए, कटऑफ पे अनुमान लगाने के लिए, कटऑफ बताने के लिए कुछ मानक पॉइंट होते हैं, उनको पहले ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद ही आप देखेंगे कटऑफ को सही वे में आप एनालिसिस कर सकते हैं और सही बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तथ्यों पर मैंने कटऑफ को ये निर्धारित किया है। और ये आप कटऑफ देख लीजिए, आप एकदम देख लीजिए अच्छे से, पूरी वीडियो आप देख लीजिए, समझ लीजिए और आप देखेंगे कटऑफ आपका इतना ही रहने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी मैं जानकारी बताता हूँ एकदम सही बताता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे कि इसी परीक्षाओं से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो जो हम बताएंगे, जो हमारा अनुभव रहेगा, अपने अनुभव के आधार से और साक्ष्यों के आधार पर, जो भी आप देखेंगे हजारों जगह से देखने के बाद मैं ये आपके लिए बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ। तो आइए देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे बीपीएससी आपका 3.0 की बात हम लोग करेंगे पहली से 5वीं के लिए। तो उसमें आप देखेंगे कि सीटों की संख्या सबसे पहले बहुत कुछ निर्धारित करता है कटऑफ के लिए। तो सीटों की संख्या आप देखेंगे कि 28,000 आपका 26 है। ये आपको अच्छे से पता है कि सीटों की संख्या 28,026 है। इसमें आप देखेंगे कि बैकलॉग की सीटों की जोड़ने की बात कही जा रही है, कभी नहीं कही जा रही है। तो उसको हटा के और उसको लेके भी हम आपको बताएंगे कि कटऑफ क्या रहने वाला है। आप देखेंगे कि बैकलॉग की सीटें इसमें 11,000 से कुछ अधिक है समथिंग, वो केवल आपके पीआरटी के लिए, यानी 1 से 5वीं के लिए। तो उसमें आपका 11,000 सीट आपका कहा जा रहा है कि जुड़ेगी। आप देखेंगे कि शिक्षा निर्देशक है जो प्राथमिक है, उन्होंने भी ऑफिशियली रूप से लेटर जारी किया है कि जुड़ेगी। तो अब देखते हैं कि जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। अभी ये आप देखेंगे कि फाइनल वेबसाइट पे इसका कोई नोटिस है नहीं, लेकिन हम जोड़ के और हटा के दोनों तरफ से कटऑफ को देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। 28,026 आपकी वैकेंसी थी, आपको अच्छे से ये पता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके कुल आवेदन 1,60,642 हुए थे, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। उसके बाद उपस्थिति देखेंगे, ये आरटीआई के माध्यम से आपको जानकारी मिली थी। इसका आरटीआई मैं आपको अभी दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1,16,188 अभ्यर्थी आपके इस परीक्षा में आपके उपस्थित हुए थे। फार्म भरने से नहीं होता। आप देखेंगे किसी भी परीक्षा का कटऑफ निर्धारित कैंडिडेट ही करते हैं, भले ही कितनों 5 लाख या 10 लाख फार्म भरे, कितने उपस्थित हो रहे हैं ये मायने रखता है। तो आप देखेंगे कि 1,60,642 अभ्यर्थियों
भाइयों ने आवेदन किया था और 1,16,188 ही उसमें अपीयर हुए थे, यानी उपस्थित हुए थे परीक्षा में। तो इसमें अगर अनुपात आप निकालेंगे सीट वाइज तो आप देखेंगे कि 5.73 आ जाएगा, अप्रोक्स में आप 6 मान लीजिए। तो इसमें देखेंगे कि एक सीट के लिए 6 अभ्यर्थियों में आपस में फाइट है, 6 अभ्यर्थियों में से आपका एक का होना है, इस प्रकार से। तो उसके बाद आइए आरटीआई को देखेंगे। तो आरटीआई ये वाला पर देख लीजिए, इसमें ये आरटीआई के माध्यम से सूचना निकल के सामने आई थी। तो इसके बारे में आपने देखा होगा, समझा होगा। इसमें यही बताया गया कि आप देखेंगे कि जो बीपीएससी 3.0 है पहली से 5वीं के लिए, उसमें आपके आवेदन यहाँ पे देखेंगे 1,60,642 आपके आवेदन किए गए थे और कुल उपस्थिति आपका 1,16,188 था। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको कट ऑफ बताएंगे और कट ऑफ जो बताएंगे आप देखेंगे एकदम ऑथेंटिक होगा और उससे आप देखेंगे ज़्यादा ऊपर नीचे तो एकदम नहीं होगा, उसी के आसपास में आपका रहेगा। क्योंकि TRE-1 में भी जो मैं कट ऑफ अंतिम समय में बताया था, आप देखेंगे कि वहीं पे जाके कट ऑफ आपका रुका था। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे बताया गया है कि 1,16,188 आपके अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। तो इसमें से भी आपने वीडियो देखा होगा और समाचारों में अच्छे से जाना होगा। इसमें आप देखेंगे कि बात कही जा रही है कि 91,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो केवल जनरल कोटे से हैं। तो इसको भी ध्यान में रख के कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, क्योंकि ये सारे कैंडिडेटों का ध्यान में रखना काफी महत्वपूर्ण है कि किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट हैं, ये भी काफी मायने रखता है। तो इसमें आप देखेंगे कि 91,000 केवल जनरल के कैंडिडेट थे और आपके 1,16,000 ही माना जाए तो इसमें आप देखेंगे कि 16,000 और 9,000 इतने ही आपकी कैटेगरियों में अभ्यर्थी हैं। तो इस प्रकार से भी कट ऑफ को डिसाइड किया जाएगा। तो ये है, ये मुद्दा आपने अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। उसके बाद आगे आइए और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं, उसके बाद ही हम कट ऑफ के पे पहुंचेंगे, कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। तो आप देखेंगे कि कट ऑफ प्रभावित किन कारणों से होता है, ये जानना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पहले आप देखेंगे कि सीटों की संख्या कितनी है, ये महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद बैकलॉग जो सीटें हैं इस बार जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद परीक्षा आपका कितना फेयर हुआ है, अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है, धांधली हुई है कि नहीं हुई है। तो आप देखेंगे कि बीपीएससी जो आपका TRE 3.0 है, ये परीक्षा हम स्मूथ तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे पूरे बिहार के अंदर एक दो छिटपुट घटनाओं को छोड़ के कहीं से ऐसा सुनने में नहीं आया कि बृहद स्तर पे आपके यहाँ पे धांधली देखने को मिली है। तो ये था। उसके बाद अगर एक सीट एक रिजल्ट दिया जाए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए आप देखेंगे हम लोगों ने ट्विटर अभियान भी किया था, इसके लिए ज्ञापन भी दिया गया है कि अगर एक सीट पे एक ही अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का 11वीं 12वीं में यानी PGT में हो जाता है, तो उसका TGT में रिजल्ट न दिया जाए, अगर वो नीचे भी है तो उसमें रिजल्ट न दिया जाए, एक जगह दे दिया जाएगा, तो आप देखेंगे कि नीचे का खाली हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं 1 सीट 1 रिजल्ट, अगर ये कर दिया जाए। और उसके बाद आप देखेंगे कि पेपर का लेवल, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि आपका पेपर का लेवल कैसा था, पेपर आसान था कि टफ था। क्योंकि आप देखेंगे कि पेपर आसान रहता है तो वहाँ कट ऑफ डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपके सोच से परे भी कट ऑफ जा सकती है आसान रहता है तो। लेकिन वही टफ पेपर रहता है, तो टफ पेपर आप देखेंगे कि सबके लिए रहता है। टफ रहने के बाद आप देखेंगे कि होता ये है कि वहाँ पे कट ऑफ बहुत डाउन जाती है, हमारे सोच से भी परे नीचे आ जाती है कट ऑफ, अगर पेपर अच्छे से टफ रहता है तो, क्योंकि टफ सभी अभ्यर्थियों के लिए रहता है। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए उसके बाद हम कट ऑफ को डिसाइड करते हैं कि आखिर कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो इसके बाद आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो आपको बेसब्री से इंतजार है कि कट ऑफ आपका किस तरह का रहने वाला है। तो बैकलॉग सीटों से पहले और बैकलॉग सीट जुड़ने के बाद कितना कट ऑफ रहेगा, ये भी आप समझ लीजिए, जान लीजिए। और आप देखेंगे कि इससे बाहर आपका कट ऑफ एकदम नहीं जाएगा, इस बात से आप एकदम आश्वस्त रहिए। और ये वीडियो देखने के बाद आप देखेंगे कि आपको अलग कोई वीडियो कट ऑफ के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप परेशान भी न होइएगा और दूसरा वीडियो कोई देखने के चक्कर में भी न पड़िएगा। और रिजल्ट आने का वेट करिए। और जो मैं बता दे रहा हूँ आप देखेंगे कि ये इसी के इर्द गिर्द एकदम पक्का डिटो रहने वाला है। तो आइए देख लेते हैं कट ऑफ। यहाँ पे मेल का अलग है और फीमेल का अलग है, यहाँ पे आप समझिएगा। तो UR का देखेंगे, जो UR में मैं अभी बताया कि 1,00,000 जो 16,000 आपके कैंडिडेट हैं, 16,188 ये कैंडिडेट है, इसमें से आप देखेंगे कि 91,000 जो केवल ये आपके जनरल कोटे के हैं। बिहार के जनरल हो और अदर स्टेट भी आपका जनरल में ही आ जाता है। तो UR में आप देखेंगे कि इतने अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पे तो एकदम कंफर्म है, मैं शुरू से अपने लाइव वीडियो में ही सबसे चर्चा डिबेट करते आया हूँ सभी अभ्यर्थी से। लाइव में हमारे जितने भी भाई बहन जुड़ते तो वो भी आप देखेंगे इतना ही बताते थे। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे डिसाइड किया है। अपने पोल में भी बहुत सारे भाइयों ने साथ दिया था, तो भाग लिया था, तो वहाँ पे भी उन्होंने यही बताया था। तो आप देखेंगे कि जो UR का कट ऑफ रहेगा एकदम आपका 75 से 80,
जी हाँ, अगर आपका 75 से 80 के अंतर्गत आता है, अगर आप अदर स्टेट से हैं, बिहार के जर्नल से हैं और यूआर में आते हैं तो 75 से 80 हैं। अगर आप मेल में 75 से 80 है तो एकदम फिक्स है कि आप मान के चलिए कि आप एकदम कंफर्म वाली श्रेणी में है, आपको थोड़ा वो दाग वाली श्रेणी में नहीं है कि आपका होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो TRE 1 का, जो आप TRE 1 का अगर निकाला जाए 1 से 5वीं का, तो उसमें आपका 67 मेरिट गया था, अच्छे से पता है। वहाँ पे भी औसतन लड़ाई इतनी ही थी। और TRE 2 का देखा जाए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सीटों की संख्या काफ़ी कम थी और अपीयर भी वहाँ पे कैंडिडेट आप देखेंगे 1,16,000 हुए थे। 1,10,000 ने फॉर्म भरा था और वो सभी लोग उपस्थित उस परीक्षा में हुए थे। और इसमें आप देखेंगे कि 1,16,000 उपस्थित हुए हैं। तो ये भी आप सारी बातों को अच्छे से समझिए, एक बार अपने दिमाग से सोचिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने अपियर हुए हैं, तो तब जाके वहाँ पे आप देखेंगे कि 88 गया था कट ऑफ आपका जनरल का। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि 75 से 80 ही कट ऑफ आपका यूआर का रहने वाला है। इससे ऊपर एकदम नहीं जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। और इतना अगर नहीं रहता है तो आप जरूर हमें कमेंट करिएगा कि इतना नहीं गया, तो आपने इतना बताया था, तो तब आप वहाँ पे देखिएगा। तो उसके बाद वही फीमेल की यहाँ पे बात करें तो फीमेल कैटेगरी में है अगर आप यूआर से, तो आपका 64 से 68 के बीच में आपका स्कोर है, तो आप एकदम सेफ जोन में है। आपको थोड़ी सी भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका आप EWS आ जाता है। EWS के भाइयों बहनों को आप देखेंगे काफ़ी समस्याएं हैं कि वो परेशान है कि हमारे कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो आप देखेंगे कि मेल का कट ऑफ तो ऊपर ही रहेगा और मेल के कट ऑफ और कैटेगरी कट ऑफ में आपको काफ़ी इस बार डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। उसके बाद वही EWS का आप देखेंगे आपका 65 स्कोर आ रहा है। 65 में +2 कर लीजिए या -2 कर लीजिए, यानी 63 से 67 के बीच में आपका कट ऑफ है, आपका स्कोर आ रहा है EWS मेल में। तो आप एकदम सेफ जोन में है, इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है, थोड़ा भी आपका दाग नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे TRE 1 और TRE 2 दोनों का मुझे भी अनुभव है, मैं खुद ये परीक्षा दिया हूँ तो मुझे अच्छे से पता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फीमेल का अगर वही देखेंगे 60 पे +2 जोड़ लीजिए और फिर माइनस कर लीजिए, यानी 58 से यहाँ पे अगर 62 आप कर लेते हैं, इसके बीच में अगर जो EWS की महिला है अगर वो आ रही है, हमारी बहनें आ रही हैं, तो अपने आप को एकदम सेफ जोन में मान के चले तो उनका आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट होने वाला है। वही आपका BC जिसे BC 1 के नाम से जाना जाता है, तो इसमें अगर आपका 64 स्कोर आ रहा है, 64 में +2 और माइनस कर लीजिए, यानी 62 से 66 के बीच में अगर आपका आ रहा है यहाँ से स्कोर, 62 और 66 के बीच में आपका स्कोर है BC मेल में, तो आप एकदम सेफ जोन में है। इससे आप देखेंगे ऊपर न जाने की संभावना है और ज़्यादा नीचे भी आपका नहीं आएगा, इतने पे ही आपका रहेगा। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर आपका 58 +- 2 कर लीजिए, तो यानी आप देखेंगे 56 से 60 के बीच में अगर आ रहा है BC महिला का PRT में, तो आप एकदम सेफ जोन में है, आपका मान के चलिए कि आपका रिजल्ट होगा। वही EBC की बात की जाए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात की जाए, तो वहाँ पे देखेंगे कि 60, अगर 60 में 2 + - कर लीजिए तो आप देखेंगे कि 58 से 62 हो जाता है। तो जो भी हमारे पुरुष भाई बहन हैं, पुरुष भाई हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं EBC में अगर उनका 58 से लेके 62 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप एकदम सेफ जोन में है। EBC में ये भी आप कैटेगरी वाइज भी देख लीजिए, EBC में तो आपका एकदम आप कंफर्म है कि आपका होगा, आपका रिजल्ट आएगा। वही आप मेल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे 56 माइनस भी हो सकता है, 2 भी हो जाएगा। तो 54 से 58 के बीच में अगर EBC महिला का स्कोर आ रहा है तो वो भी आपका सेफ है। वही SC की बात करें तो SC में आप देखेंगे कि आपका 53 +2 माइनस है, तो इसमें आप देखेंगे कि 51 से लेके आपका 55 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है पुरुष का, तो आप देखेंगे कि आपका सेफ जोन में है, आपका यहाँ पे स्कोर आपका रिजल्ट होने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे वही महिला की बात की जाए तो इसमें 50 में आप +- 4 कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि 46 से आपके 54 के बीच में अगर स्कोर आ रहा है SC की महिला का, तो भी आप अपने आप को सेफ जोन में मान के चले, सेफ की श्रेणी में मान के चले, उनका रिजल्ट आप देखेंगे यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद ST की बात करें तो ST में आप 50 +2 और माइनस कर लीजिए, तो यानी 48 से 52 के बीच में अगर आपके ST में है और आपका मेल में स्कोर आ रहा है तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। और उसके बाद वही महिला की बात की जाए तो 48 +- 2 यानी आप देखेंगे 46 + 50 के बीच में आपका आ रहा है,
46 से 50 के बीच में आ रहा है, तो तब भी आपका वहाँ पे आप देखेंगे कि रिजल्ट होने वाला है। तो ये रहे आपका पीआरटी का 1 से 5वीं के लिए कट ऑफ। आप देखेंगे कि इससे बाहर या इससे ज़्यादा और प्रकाशित रूप से ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि कई तथ्यों को हमने इकट्ठा करके एक जगह उसके बाद हमने आपको ये बताया है। और ये आप देखेंगे कट ऑफ की हमारी पहली और अंतिम वीडियो है। इसके बाद आप देखेंगे पीआरटी के लिए मैं कोई कट ऑफ आपको नहीं बताऊंगा, हालांकि जब मैं भी लाइव आता हूं वहां पे चर्चाएं हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे प्रॉपर वीडियो मैं टीआरई 3 के लिए कट ऑफ का नहीं बनाया हूं। ये हमारी पहली वीडियो है और आप देखेंगे कि एकदम आपका यही रहने वाला है जो मैं बता दिया हूं। यूआर का मेल फीमेल का, ईडब्ल्यूएस का मेल फीमेल का, उसके बाद बीसी मेल फीमेल का, उसके बाद ईबीसी मेल फीमेल का, उसके बाद एसटी मेल फीमेल का, उसके बाद एसटी आपका मेल और फीमेल का। तो मैं जो ये बता दिया हूँ आप देखेंगे कि इसी के आसपास में एकदम इर्द गिर्द में रहने वाला है। इतना तो आप मान लीजिए कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कट ऑफ बताने के लिए मैं मैक्सिमम मेरा अपना ये मत है, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि मेरा हिसाब ये रहता है कि कट ऑफ 2 नंबर या 3 नंबर ऊपर ही बताया जाए। अगर उससे नीचे हो जाता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन जो बताया जाए उससे ऊपर ना जाना चाहिए। इस प्रकार से मैं कट ऑफ को डिसाइड करता हूँ। जो भी बताता हूँ तो आप देखेंगे कि उससे नीचे ही रहता है, ऊपर जाने के लायक मैं नहीं बताता हूँ कि ऊपर उससे जाएगा। तो आप मिला लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको कोई समस्या हो, अगर आपको कोई जानकारी हो, अगर आपको डाउट हो, मेरे भाई बहन किसी को भी डाउट हो कि भाई आप जो बताए हैं इसके हिसाब से नहीं रहेगा, तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा कि आप क्या कह रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं, तो मैं जरूर बताऊंगा। तो ये कट ऑफ की हमारी वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मैं तुरंत आप देखेंगे 6 to 8, 9 to 10 और आपका 11 12 है, उसको आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज मैं कट ऑफ बताऊंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। और जो भी भाई बहन आप देखेंगे टीआरई 1 से जुड़े हुए हैं तो उनको अच्छे से पता है कि मैं जो कट ऑफ बताता हूँ आप देखेंगे कि एकदम ऑथेंटिक होता है, उससे ज़्यादा ऊपर नीचे आपका नहीं होता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।